नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत और खबरों की तह तक। मैं जी संतोषी आज आए हुआ हूँ गोड्डा लोकसभा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के फायर ब्रिगेड नेता माननीय फुरकान अंसारी जी के आवास पे। आज हमारे साथ होंगे पूर्व सांसद जी फुरकान अंसारी जी। हम उनसे बात करेंगे महंगाई पे, केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार पर उन्होंने जिस तरह फेसबुक पे चुटकी लिया उस पर बात करेंगे, और लगातार झारखंड सरकार पे ही सवाल उठाते हैं और अपने प्रदेश अध्यक्ष के कार्य पे भी लगातार सवाल उठाते हैं। हम उन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। और एक और मुद्दा भी नया है कि गोड्डा के वर्तमान सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गोड्डा से हम लगातार 3 बार सांसद हैं झारखंड के। अगर झारखंड के लोगों को गुंडा कहता कोई तो झारखंड की अस्मिता पे सवाल नहीं उठता, लेकिन बिहार के लोगों को बिहारी गुंडा कहा गया, इसलिए बिहार की जनता का अस्मिता पे सवाल है। तो हम उन सारे मुद्दे पे बात करेंगे माननीय फुरकान साहब से। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि बाव मंदिर नहीं खुलने के कारण जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा गई है। गरीब गुरबा लोग रो रहे हैं। कोरोना काल में जिस तरह आर्थिक क्षति उठाना पड़ा लगातार 2 साल से बाव मंदिर नहीं खुलने के कारण, एक अनुमान लगाते हैं कि अगर 50 लाख लोग कांवरिया देवघर आते हैं 1 महीने में और 2000 रुपया भी खर्च करते हैं तो 1100 करोड़ का नुकसान देवघर को होता है। इसकी भरपाई सर कैसे करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे व्यापारी उस पर टिके हुए हैं। ये पिछले 2 वर्षों से जो है ना, कोरोना के चलते जो है बाबा मंदिर बंद है, और इसके लिए तकलीफ हम लोगों को है कि हमारे ही लोग जो है सब इसमें सफर हैं। बेसी गांव के लोग सफर है, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, चाय वाले हैं, पकौड़ी वाले हैं, नाश्ता वाले, ये सब गरीब तबके के लोगों, दूध वाले हैं, दही वाले लोग हैं, चूड़ा वाले लोग हैं। तो ये सारा सफ़र तो हम ही लोग, हम ही लोगों का आदमी है, झारखंड के लोग हैं और देवघर जिला के लोग हैं। इसके लिए हम लोग को काफ़ी तकलीफ भी है कि कैसे इसकी भरपाई की जाए। इस पर हम लोग विस्तृत से बात करेंगे सरकार से, कैसे इसकी भरपाई किया जा सकता है। लेकिन दुबे जी जो है बार बार धरना पर बैठ जाते हैं कि मंदिर खुलवाया जाए, हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो मैं तो उनको कहूँगा कि अरे भाई, नाटक क्यों करते हैं आप। मोदी जी के चलते ही सब जगह बंद हुआ, वहाँ कुंभ मेला बंद करवाया, यहाँ भी बंद करवाया। तो मोदी जी से क्यों नहीं आप बात करते हैं? वहीं पर प्रधानमंत्री के द्वारे पर जाकर धरना पर बैठो। यहाँ पे लोगों को चकमा देने के लिए सब नाटक करने की क्या जरूरत है? आपको नहीं करना चाहिए इनको। सर, आपका कहना है कि केंद्र के गाइडलाइन का झारखंड सरकार पालन करे? बिल्कुल, केंद्र सरकार के निर्देश पर जो है सब चीज़ बंद हो रहा है। कुंभ मेला किसके निर्देश पर? भारत सरकार के निर्देश पर। कांवरिया जो है बंद हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में बंद हुआ, सिर्फ यही तो नहीं बंद हुआ है, भारत सरकार के निर्देश पर। और बकरीद में सबको बंद कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, भारत सरकार के निर्देश पर। राज्य सरकार तो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। राज्य सरकार कहाँ दोषी है इसके लिए है? लेकिन राज्य सरकार चिंतित है कि हम अपने लोगों को जो इनको नुकसान हुआ कैसे भरपाई करें, इसके लिए चिंता में राज्य सरकार है। लेकिन ये नाटक जो कर रहे हैं दुबे जी, इनको नाटक नहीं करना चाहिए। यहाँ के लोगों को चकमा मत दीजिए। जाइए वहाँ प्रधानमंत्री से बात करिए, वहीं पर जाकर के आप अपनी बात को रखिए और वहीं से खुलवाने की कोशिश करिए। यहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या दिखला रहे हैं? आप ही तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वाले हैं क्या? ये और भी लोग हैं। दरवाजा भी खटखटाया है, खटखटवाया है। और पेपर में प्रभात खबर में छपवा दिए ना, क्या है? खटखटवा रहे हैं रोज। प्रभात खबर तो उसका फील्डिंग कर ही रहा है, रोज छपवा देते हैं लोग। और किसी अखबार में नहीं छपता है, प्रभात खबर में छपेगा इसका। सर, ये होती है कि अभी हाल ही फिलहाल केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो आपने सोशल साइट पे एक कमेंट लिखा कि खुट्टा बदलने से भैंस दूध अधिक नहीं देने पर। हाँ, सही बात है, सही बात है। जब विभाग आपने बेच दिया, BSNL बेच दिया, तो BSNL के मंत्री बना के क्या करिएगा आप? क्या करेगा? उसका क्या फंक्शन है वहाँ पर? जिस कंपनी ने लिया है वो अपने ढंग से चलाएगा BSNL को। तो आपका इसमें क्या भूमिका रह गया बताइए? अब कहाँ के लिए मंत्री आप बन गए? एयरपोर्ट आपने 8-10 एयरपोर्ट आप बेच चुके हैं, हवाई जहाज से बिके रहा है, फिर हवाई जहाज के मंत्री बनाने की जरूरत क्या है आपको? रेल भी आधा आप बेच ही चुके हैं, स्टेशन बेच ही चुके हैं। तो आपकी भूमिका क्या है? रेल मंत्री का क्या काम है बता दीजिए आप। मतलब एक मुखौटा तौर पे सिर्फ, हाँ, सिर्फ को बैठा दिए हैं। पावर तो 2 ही जगह है, मोदी और अमित शाह 2 जगह पावर है। बाद बाकी इन लोगों को जूझना थमा दिया, इन लोगों को खूटा खाली बदल दिया इन लोगों को। बैठे रहो जाकर के बेटा। तो आपने सोशल साइट पे लिखा कि खूटा बदल से भैंस अधिक दूध नहीं दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल सही बात हमने कहा है कि भैंस तो दूध दे देगा। क्या काम करिए? कोई काम तो है नहीं आपका। देश को तो नर्क में पहुंचा ही दिया आपने। महंगाई के मार से लोग जो है त्राही इमाम कर रहा है पूरे देश के लोग। हाँ, महंगाई जो है बीजेपी के नेताओं के ऊपर महंगाई का मार नहीं है। उनको
अंदर से लगता है सस्ता ही रेट में तेल मिल जा रहा है, डीजल, पेट्रोल, गैस और दाल, तेल, मसाला, जितना भी चीज़ है उन लोगों को सस्ते दर में मिलता है। सिर्फ महंगाई के मार जो है गैर भाजपा के जो नेता लोग हैं उनके पर उसका असर पड़ रहा है, इन लोगों पर असर नहीं पड़ेगा। मतलब बीजेपी के नेता पे महंगाई का असर नहीं है, गैर भाजपाई जो नेता है, विपक्ष है, उनको असर पड़ रहा है और जनता पे असर, आम जनता पर उसका असर है, बेसिक आम जनता के ऊपर असर है। हाँ, आम जनता तो रो रही है सर महंगाई को देख। बिल्कुल बिल्कुल रो रही है। और मैं ये कहूँगा, एक महीने का जो बजट है एक परिवार का, 3 गुना उसको देना पड़ रहा है। अभी 3 गुना से भी भरपाई नहीं हो पा रही है। ये हालत कर दिया है मोदी जी ने। सर आप तो केंद्र की सरकार पे सवाल उठाते हैं, झारखंड की सरकार पे भी लगातार सवाल उठाते हैं कि झारखंड के हेमंत सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार है, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता। नहीं, ये मैंने कभी नहीं कहा। आपका एक बयान भी चला है सर। नहीं, ये नहीं कहा। मैंने कहा कि थोड़ी सी जो है सो विभाग में जो है सो इस तरह से है, लेकिन मैंने सरकार के अपनी सरकार पर कैसे उंगली उठाएंगे? हमारे बतावे कहाँ गड़बड़ी है। पुलिस की जहाँ तक नाकामी है, तो पुलिस जहाँ पे गड़बड़ है वहाँ पुलिस को भी बदला गया है। तो हमको लगता है कि अभी राज्य सरकार में उतना गड़बड़ी नहीं है। इन लोग विपक्ष का, जैसे बीजेपी का ना, कि सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल में एक ईंटा भी नहीं जोड़ा गया, एक नींव भी नहीं रखा गया, एक विकास का कार्य भी नहीं किया गया। देखिए, बीजेपी जब पावर में रहेगा तो हम कहेंगे, हम जब पावर में रहेंगे तो वो कहेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी वाले जो है इस राज्य में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं किया। आज कम से कम हेमंत सोरेन के राज्य में जो है ये तो है कि आदिवासियों की जितने भी योजनाएं थे सबको इम्प्लीमेंट करवाया उन्होंने। कोड जो था उसको भी उसने पारित करके सब करवा दिया। ट्राइबल कमेटी जो बनती है उसको भी उसने बनाया। ये सब उनके हित में काम हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। जहाँ तक योजनाओं की बात है तो ये कोरोना के मार में सिर्फ राज्य सरकार पर दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पूरे भारत में कहाँ काम हुआ बता दीजिए आप। पूरे दुनिया में कहाँ काम हुआ जहाँ जहाँ कोरोना अफेक्टेड देश है वहाँ पे हर जगह इसका मार पड़ा है। सिर्फ यही तो हमारा राज्य को नहीं है। कोरोना का मार तो हमारे स्टेट में उसका असर है ही है, लेकिन पूरे देश में जब असर है तो राज्य में नहीं रहेगा। निश्चित तौर पे सर कि जब देश में असर है तो राज्य की सरकार भी क्या दुनिया में है। अमेरिका ऐसा इतनी शक्तिशाली कंट्री है, वहाँ पे उसकी चरमरा गया वहाँ का अर्थव्यवस्था। तो ये कौन भारी बात है साहब? ये सब बात बोल रहे हैं, ये तो बेतुकी बात बोलते हैं ये बीजेपी वाले लोग। इन लोगों को शर्म नहीं आता है बोलने का। सर एक सवाल है कि आप भी गोड्डा से प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, लगातार सेवा कर चुके हैं। देवघर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में देवघर जिला मोहनपुर प्रखंड में 2-3 ऐसे पंचायत हैं जहां आज़ादी के बाद आज तक सड़क नहीं बना है सर। चाहे वो बागमारी पंचायत हो या फिर जमुनिया गांव है, एक बिचगड़ा पंचायत है, पूरे आदिवासी का टोला है वो सर, 700 के आबादी है। आज़ादी बाद आज तक सड़क नहीं बना और अगर पानी पड़ जाए तो पैदल जाना भी मुश्किल होता है। बिल्कुल है, ऐसा है, मैं जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ। हम लोग समय में जितना काम होना था हुआ, कुछ छूट गया। लेकिन 10 साल से तो भी बीजेपी का है, 15 साल से एमपी है, वो न हिसाब देगा आपको कि आपकी नज़र गरीबों पर है कि नहीं है। जहाँ सड़क नहीं है वहाँ उस पर नज़र है कि नहीं आपको, उससे बताइए। इन लोग से पूछिए, सांसद से पूछिए, विधायक से पूछिए। हम लोगों ने पूछा था विधायक से तो उन्होंने कहा कि हम लोग देखेंगे, हम लोग दौरा करेंगे, लेकिन वहाँ का लोगों का कहना है कि चुनाव के समय सारे पार्टी के लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं सर। हाँ, तो जवाब दें वो लोग। 10 साल अभी तो जिम्मेवार आदमी वही हैं, विधायक हैं और ये वहाँ के एमपी हैं, वो जिम्मेवार लोग हैं। उनको सड़क बनाना चाहिए था, नहीं बनवा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि आदिवासी हो या गरीब आदमी हो या आम पब्लिक हो, इससे उसको लेना देना कुछ नहीं है। भाजपा का जो मुद्दा है एक ही मुद्दा है, सांप्रदायिक माहौल बनाओ और वोट लेके चले जाओ और एमपी बन जाओ। एक और सर सवाल है आपसे कि अभी एक मुद्दा छाया हुआ है, कल लोकसभा में सांसद गोड्डा के उन्होंने सवाल उठाया कि तुलमुल के एक सांसद हैं, उन्होंने कहा कि बिहारी गुंडा। कल एक टीवी पे डिबेट करते करते माननीय सांसद गोड्डा के जो अभी वर्तमान में निशिकांत, उन्होंने कहा कि अगर झारखंड गोड्डा से हम लगातार गोड्डा से 3 बार सांसद है, अगर झारखंड के वासियों को अगर मुझे झारखंडी गुंडा कह देते तो झारखंड की अस्मिता पर सवाल नहीं उठता, लेकिन बिहारी गुंडा कहा गया है इसलिए बिहारी अस्मिता पर सवाल है। क्या झारखंड के निवासियों का कोई इज्जत मान प्रतिष्ठा नहीं है? देखिए, पहली बात तो तृणमूल कांग्रेस के जो महुआ मित्रा हैं, जो सांसद हैं, एक डायनेमिक वो सांसद हैं और बहुत इफेक्टिव हैं वो आज के तारीख में। अब उसको थोड़ा डिमोलाइज करने के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये।
महुआ मित्रा ऐसा बोल ही नहीं सकती है एक चीज़। और जब क्लियर हो गया कि जिस कमेटी में बोला है महुआ मित्रा ने, उस दिन निशिकांत दुबे का वहाँ सिग्नेचर भी नहीं है और ना अटेंडेंस है वहाँ पर। अब ये बोलते हैं कि हम पार्लियामेंट चले गए, मेरा अटेंडेंस हो गया। ये सब बेतुकी बात है, ये सब धोखा नहीं देना चाहिए उनको। आप जिस कमेटी में जाइए वहाँ आपको साइन करना पड़ेगा कि क्योंकि इस कमेटी का एक पार्ट ऑफ जो है आपका सिग्नेचर एक हिस्सा होता है कि हाँ आपने भी भाग लिया उसमें और आपने भी सुझाव दिया। लेकिन ये ना कह करके वो सीधे कह रहा है कि नहीं हम साइन नहीं किए। क्यों ना साइन करिएगा भाई आप? इसका मतलब है कि ये आप वहाँ प्रेजेंस नहीं थे, महुआ मित्रा ने आपको कुछ नहीं कहा है, आप मनगढ़ंत बात करवा रहे हैं बीजेपी के तरफ से। बीजेपी के नेता लोगों ने कहा होगा महुआ मित्रा जो बहुत एग्रेसिव है उसको डिमोलाइज करने के लिए इस तरह का एगो शगुफा छोड़ दो। कभी भी महुआ मित्रा नहीं कह सकती है, न तृणमूल कांग्रेस कह सकती है, क्योंकि बिहार कम समझते सबसे ज़्यादा बिहारी लोग तो वहाँ झारखंड बंगाल में राज कर रहा है। कई पार्ट में बंगाल के कलकत्ता के कई पार्ट में बिहारियों का बोलबाला है। वहाँ तो लोगों को तकलीफ नहीं है, वहाँ तो कभी किसी को गुंडा नहीं कहेगा। तो आपको क्यों आप गुंडा आपको कह देगा साहब? नहीं, इनका जो हमने सवाल सर आपसे पूछा कि इन्होंने कहा कि मैं झारखंड से गोड्डा विधानसभा लोकसभा से लगातार 3 बार सांसद हूँ। अगर झारखंड वासियों को गुंडा कह देते हैं या मुझे झारखंडी गुंडा कहते हैं तो झारखंड के अस्मिता पर सवाल नहीं उठता। लेकिन बिहारी गुंडा का है इसलिए बिहार के अस्मिता पर सवाल है। नहीं, बिहार के हैं वो, इसलिए उसको ज़्यादा तकलीफ है। बिहार को लगा दिया जैसे कि बिहार के लोगों को जो है वो सबको ये करने के लिए वोकल हो जाए, बिहार के बारे में हंगामा करे वो, है ना। और लेकिन झारखंड के लोगों को गुंडा कहता है तो बर्दाश्त ही कर लेगा। इसका मतलब झारखंड का एमपी ये नहीं है, ये आए यहाँ खाली पिकनिक मनाने के लिए। ये पिकनिक ही नहीं मनाने के लिए रहे हैं। पिकनिक मनाइए, खाइए पीजिए और वोट लीजिए, चले जाइए यहाँ से। मतलब और झारखंड को अगर गुंडा कह दे तो आपको तकलीफ नहीं होता। बिहार को गुंडा कह दिया तो आपको तकलीफ हो गया। तो ये सब बेतुकी बात है। देखिए ये सब फ्रॉडिज्म कर रहे हैं श्रीमान निशिकांत दुबे जी, फ्रॉड टाइप की बात करते हैं। ये ज़्यादा अपने को चालाक नहीं समझना चाहिए। जितना चालाक आप हैं उतने रहिए, आपके हर चाल यहाँ समझ रहा है यहाँ की जनता। अभी हाल फिलहाल झारखंड की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है। खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। आपके पुत्र पे आरोप है कि वो भी बीजेपी से मिले, जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी पे भी। देखिए इसमें मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा इसमें कि विधायकों को प्रिविलेज लाना चाहिए। जो इल्ज़ाम इस से लगा रहे हैं और जो इसकी कर रहे हैं उस पर प्रिविलेज लाना चाहिए और विधानसभा अध्यक्ष को प्रिविलेज लिख के देना चाहिए कि अवमानना लाना चाहिए। विधायक कहाँ बैठेगा, किससे बात करेगा, किस होटल में जाएगा, कहाँ खाएगा, कहाँ पिएगा, ये विधायक का अपना निजी मामला है। सरकार के खिलाफ में कहाँ बोला है ये सुनाइए हमको टेप पर आप, कि सरकार को गिराया जाए। ये बोला कहाँ है, इसको सुनाइए, तभी सर की बात करिए। नहीं तो अंडरग्राउंड बात मत करिए। डिमोलाइज मत कोशिश कर रहे हैं तो आप लोगों पर प्रिविलेज आना चाहिए। अब विधायक लोगों को लाना चाहिए प्रिविलेज, हम तो ये कहेंगे विधायक लोगों को करना चाहिए। अब इरफान अंसारी को भी करना चाहिए या जो भी विधायक उसमें सम्मिलित है, मतलब जो सम्मिलित है उन पे स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, अवमानना लाना चाहिए विधानसभा में कि भाई हमारी छवि को बिगाड़ने के लिए सब क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, हम कहाँ बैठेंगे, किसके साथ जाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, ये हिसाब किताब हम देंगे, सरकार को देंगे। क्या हमको सरकारी नौकर हैं, क्या सरकारी नौकर हैं? जो गिरफ्तार हुए हैं वो बोल रहे हैं कि हमने इनसे बैठक करवाया था इन विधायक से। किस चीज़ के लिए? बीजेपी वाला जो कह देगा वही बात सही होगा। बीजेपी से बात कौन सी बात, किस सिलसिले में बात करें बताइए, क्लियर करिए उसको, लाना चाहिए टेप में सब। तो आपका कहना है कि झारखंड की सरकार पूरी तरह अस्थिर है? बिल्कुल, सरकार 5 साल तक चलेगी भी और अगले 20 साल तक चलेगी सरकार। चलिए, निश्चित तौर पे गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जी ने कहा कि झारखंड की सरकार जो है 5 साल नहीं पूरे 20 साल काम करेगी सरकार और 20 साल जनता की सेवा करेगी। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बारे में उन्होंने कहा कि इन्हें ये बिहारी है इसलिए इन्हें लग रहा है कि बिहार की अस्मिता पे खतरा है, झारखंड की जनता से इनको कोई लेना नहीं है। यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं यानी पिकनिक मना रहे हैं, जनता की सेवा से इनका कोई लेना नहीं है। तो हमारे साथ थे गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जी, इनको हम समय देने के लिए धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपना कीमती समय दिया। सर आपका कीमती समय दिया इसलिए धन्यवाद आपको। तो देखते रहिए वी भारत और खबरों के तहत तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।